नमस्कार, मैं दीपांजलि। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले स्थित विश्व प्रसिद्ध गणेश मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं गणेश प्रतिमा के दर्शन और एक दिलचस्प कहानी के साथ। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां धार्मिक स्थलों को देखने के लिए देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। जगदलपुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में भी बारसूर की ऐतिहासिक धरोहरें कुछ ऐसी ही हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आज हम आपको ऐसे गणेश प्रतिमा के दर्शन कराने जा रहे हैं जो विश्व भर में विख्यात है। आपको बता दें, इस मंदिर को बारसूर गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बारसूर शब्द की उत्पत्ति बालसूरी शब्द से मानी जाती है। बालसूरी कालांतर में बालसूरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन युग में यह नगरी बेहद समृद्ध व वैभवशाली नगरी थी। बारसूर के चारों दिशाओं में यहाँ के शासकों के द्वारा 10-10 मील दूर तक कई मंदिर और तालाब बनाए गए, जिस कारण इसे मंदिरों और तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा दैत्येंद्र वाणासुर ने करवाया था। दैत्येंद्र वाणासुर की पुत्री उषा और उनके मंत्री कुमांद की पुत्री चित्रलेखा के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। भगवान गणेश इन दोनों के ही आराध्य देव थे। इनकी अटूट श्रद्धा भक्ति देख राजा वाणासुर ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं यहाँ की एक स्थान पर स्थापित करवाई गई। के बाद दोनों ही सखियां इनकी पूजा अर्चना किया करती थी। बड़े गणपति की प्रतिमा अपनी दोनों बेटियों रानी और राजकुमारी उषा के लिए और छोटे गणेश भगवान की प्रतिमा अपने मंत्री की बेटी चित्रलेखा के लिए निर्मित करवाई थी। आपको बता दें कि भगवान गणपति अपनी दोनों भक्त उषा और चित्रलेखा के अटूट भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए थे। यही कारण है कि इस स्थान पर सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रतिमा में गणेश जी के ऊपरी दाएं हाथ में परशु तथा निचला हाथ अभय मुद्रा में है। इसी तरह ऊपरी बाएं हाथ में गदा तथा निचले बाएं हाथ में वे मोदक धारण किए हुए हैं। प्रतिमा के ठीक नीचे चलती हुई मुद्रा में मूषक अंकित किया गया है। इस परिसर में अभी भी मंदिरों के अवशेष बिखरे हुए नजर आते हैं। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से 31 किलोमीटर तथा राजधानी रायपुर से 390 किलोमीटर दूर बारसूर में स्थित है। 32 खम्भों वाला यह ऐतिहासिक मंदिर 2 गर्भगृह वाले इस मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित है। 895 वर्ष पुराने इस मंदिर का पुनर्निर्माण वर्ष 2003 में पुरातत्व विभाग द्वारा कराया गया था। बारसूर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार 32वां मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 1030 में नागवंशीय नरेश सोमेश्वर देव ने अपनी रानी के लिए करवाया था। यहाँ के 2 शिवालय में राजा और रानी शिव की अलग अलग आराधना करते थे। यहाँ के अलंकृत नदी के कान में अपनी प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। 32वां मंदिर के पीछे 30 एकड़ का क्षेत्र बारसूर का गढ़ माना जाता है। यहाँ मकर संक्रांति पर 3 दिवसीय मेला लगता है। सावन माह में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस शिवालय में जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। इसके लिए मंदिर समिति द्वारा विशेष तैयारी की जाती है। मंदिर के आसपास फूल, माला और पूजा सामग्री की दुकानें सज जाती है। इस मंदिर को बारसूर गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर ग्राम में स्थित यह मंदिर 11वीं शताब्दी के छिंदक नागवंश के राजा बाणासुर ने स्थापित किया था, जहां भगवान गणेश की विश्व की तीसरी बड़ी प्रतिमा स्थापित है। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां धार्मिक स्थलों को देखने के लिए देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। जगदलपुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में भी बारसूर की ऐतिहासिक धरोहरें कुछ ऐसी ही हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कोई यहाँ के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं, तो कोई यहाँ के गौरवशाली इतिहास का जीवंत नजारा देखने के लिए।
छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक ज्ञात पुरातात्विक स्थलों में से एक है बारसूर। यहाँ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में विद्वानों के बीच कोई एक मत नहीं है। कई लोगों का कहना है कि यह मंदिर 840 ईस्वी से भी पहले की गंगा वंशी शासकों की राजधानी थी। इसे नागवंशियों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने 10वीं 11वीं ईस्वी में काकतीयों द्वारा विस्थापित किए जाने से पूर्व लगभग 3 शताब्दियों तक इस भूमि की अधिकतम भूमि पर राज किया था। बारसूर में एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ लगभग 150 मंदिर थे। उनमें से एक 11वीं शताब्दी का चंद्रादित्य मंदिर है। यह माना जाता है कि इसका निर्माण सम्मति सरदार चंद्रादित्य द्वारा करवाया गया था और उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा। यहाँ पर पाए गए बारसूर शैली की अनेक मूर्तियों में गर्भगृह के दरवाजे पर विष्णु और शिव की संयुक्त प्रतिमा हरिहर की भव्य मूर्ति है। खंडित मूर्तियों में से महिषासुर मार्दिनी, जिसे स्थानीय रूप में दंतेश्वरी कहते हैं, जिनकी मूर्ति को अभी भी पहचाना जा सकता है। पूरे विश्व में केवल बारसूर में ही भगवान गणेश की जुड़वा प्रतिमा है, जिसे देखने केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। दंतेवाड़ा शहर से करीब 31 किलोमीटर दूर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 390 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बारसूर गणेश मंदिर, जिसे देवनागरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवनागरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ रियासत काल में 147 तालाब और 147 मंदिर हुआ करते थे, जो अपने आप में ही ऐतिहासिक है। इन मंदिरों में जिन्हें सबसे विशेष माना जाता था वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। इन्हें पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण और संवर्धन कर रखा गया है। यह गणेश मंदिर, जिसमें भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा 7.5 फीट ऊंची है तथा दूसरी प्रतिमा 5.5 फीट ऊंची है। यह दोनों मूर्तियां मोनोलिथिक है, यानी कि एक चट्टान को बिना काटे छाटे और बिना जोड़े तोड़े बनाई गई मूर्तियां है। इन मूर्तियों को बनाने में कलाकार ने गजब कलाकारी दिखाई है। जहाँ एक मूर्ति में भगवान गणेश ने लड्डू छुपा के रखे हैं, तो वहीं दूसरी मूर्ति में बप्पा इन लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। कलाकार ने एक ही पत्थर में 2 अलग अलग भावों को दर्शाया है। यह दोनों मूर्तियां बालू यानी रेत के चट्टानों से बनाई गई है। कर्नाटक के नंजनगुड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में हैं। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कद्रीमुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। बाल गणपति, यह भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उनके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है, इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। तरुण गणपति, यह उनका किशोर रूप है, जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फलों के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। भक्त गणपति, इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। वीर गणपति, यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शक्ति गणपति, इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है।
जिसका उसे इस्तेमाल करना चाहिए। द्विज गणपति। इस रूप में उनके दो गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन दो को पाने के लिए गणपति के इस रूप की पूजा की जाती है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं, जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और तामपत्र में शस्त्र लिए हुए हैं। सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में है। इस रूप में वे अपनी सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश जी का यही रूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र नील वर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति 7 में पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शंख और चक्र है। यह रूप सकारात्मकता पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मकता प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रक्त वर्ण में है। उनके 4 हाथों में से एक में कल्पवृक्ष की शाखा है। अपनी सूंड में वे एक कलश लिए हैं, जिसमें रक्त है। यह रूप मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्पवृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। हेरम्ब गणपति। 5 सिरों वाले हेरम्ब गणेश दुर्बलों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिसमें वे फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश भगवान आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं, जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रही है, और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। महागणपति। इस रूप में गणेश जी रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ हैं और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारिका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं, जिसका आकार समान से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। नित्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। उनके इस रूप का तमिलनाडु में एक भव्य मंदिर है। उद्धव गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति के साथ विराजमान है, जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है। बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित है। एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित है। इस रूप की पूजा करने से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलता है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक में स्थित है। वड गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपनी सूंड में वे रक्त कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटक के बेलगाम में रेणुका यलम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी के हाथों में विजय ध्वज है और श्रद्धालुओं को विजयी होने के वरदान का प्रतीक है। त्रक्षण गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश समाहित है, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटक के नरसीपुर में भगवान जी के इस रूप का मंदिर है।
जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस रूप में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। क्षिप्र प्रसाद गणपति, इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को जल्द पूरी करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। हरिद्रा गणपति, इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इस रूप के पूजन से इच्छाएं पूरी होती है। कर्नाटक के श्रृंगेरी में ऋष्य श्रृंग मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश भगवान की मूर्ति रखने से व्यापार में लाभ होता है। एक दंत गणपति, इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप से किया जाता है। सृष्टि गणपति, गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप सही गलत और अच्छे बुरे में फर्क करने की प्रेरणा देता है। उच्छृंड गणपति, इस रूप में गणेश भगवान न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है जिसमें 12 हाथ है। नंजनगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। वृषमोचन गणपति, यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इसमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। डुंडी गणपति, रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप में उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित है। द्विमुखी गणपति, इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं, जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। त्रिमुख गणपति, इस मुख में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं और बाएं तरफ में मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है और स्वर्ण कमल पर विराजित है। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सिंह गणपति, इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। योग गणपति, इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में है। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। दुर्गा गणपति, भगवान गणेश का यह रूप अजय है। वे शक्तिशाली हैं और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। संकट हरण गणपति, इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। इनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज हमने आपको विश्व प्रसिद्ध मंदिर बारसूर के गणेश मंदिर के बारे में बताया। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा बारसूर ने स्थापित किया था। यह मंदिर अपने आप में ही भव्य है। तो देखा आपने दंतेवाड़ा स्थित इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के बारे में, जहां देश विदेश से श्रद्धालुगण यहां अपनी मुरादें लेकर आते हैं और इनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। इंडियन न्यूज आपके लिए और ऐसे ही मंदिरों के दर्शन आपको लगातार कराता रहेगा। तब तक मैं आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।